one in a million coincidence you will have to see to believe adventure। हमारी बोरिंग सी जिंदगी में तड़का तो तब लगता है जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही ना हो, जैसे कि इत्तेफाक। जी हाँ दोस्तों, इत्तेफाक एक ऐसी चीज है जो जब किसी के साथ भी होता है तो वो शख्स सोचता ही रह जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। वैसे अभी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारी आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इत्तेफाक दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की शानदार वीडियो, जिसे अंत तक देखे बिना जाइएगा मत, क्योंकि असली मजा तो लास्ट में ही आएगा। द टाइटैनिक प्रिडिक्शन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इतिहास के सबसे बड़े इत्तेफाक के बारे में जानते हैं, क्योंकि 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नाम के राइटर ने एक बुक लिखी जिसका नाम फुटिलिटी था। लेकिन इस नॉवेल को इसके पब्लिश होने के कई सालों बाद अटेंशन मिलनी शुरू हो गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह इतिहास के सबसे महंगे जहाज का डूबना था, जिसमें करीब 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और वो जहाज कोई और नहीं बल्कि टाइटैनिक थी। दोस्तों, असल में रॉबर्टसन की किताब में भी एक ऐसे ही जहाज का जिक्र हुआ था जो न सिर्फ लग्जरियस था बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ा भी था, और वो भी एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से ही डूबा था, जिसमें लोगों की मौत लाइफ बोट की वजह से हुई। और सबसे बड़ा इत्तेफाक तो यह है कि रॉबर्टसन की नॉवेल में उस जहाज का नाम द टाइटल था, जो कि असली जहाज टाइटैनिक से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। और ये किताब इन्होंने टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले लिखी थी, यानी कि इन्होंने भविष्य में होने वाली चीज का वर्णन पहले ही अपनी किताब में कर दिया। दोस्तों, इनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक है कि हमें शुक्र मनाना चाहिए कि इन्होंने धरती के तबाह होने के बारे में किताब नहीं लिखी, वरना हम तो कब का इस दुनिया से टाटा बाय बाय कर चुके होते। डेथ ऑन द हूवर डैम। दोस्तों, ये कहा जाता है कि इस डैम के कारण मरने वाले लोगों की संख्या करीब 112 है, लेकिन जिस शख्स की मौत इस डैम की वजह से सबसे पहले हुई थी उसका नाम जॉन ग्रिगोरी ट्रेरनी था, जो कि 12 दिसंबर 1921 को इस साइट पर सर्वे कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनका पैर फिसला और वो डैम में गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, इस हादसे के 14 साल बाद 12 दिसंबर 1935 को एक नौजवान कंस्ट्रक्शन वर्कर की यहाँ पर काम करते वक्त मौत हो गई, जो कि इस डैम में मरने वाला आखिरी शख्स था। दोस्तों, इस कंस्ट्रक्शन वर्कर का नाम पैट्रिक विलियम ट्रेरनी था, जो कोई और नहीं बल्कि इसी डैम की वजह से मरने वाले सबसे पहले व्यक्ति जॉन के बेटे थे। अब आप इत्तेफाक देखिए, दोनों बाप बेटे इसी डैम की वजह से मारे गए, वो भी एक ही तारीख यानी 12 दिसंबर को। किलर कोइंसिडेंस। दोस्तों, 29 सितंबर 1888 की रात करीब 8:30 बजे एक महिला जिसका नाम कैथरीन एडोवेज था, वो शराब के नशे में धुत सड़कों में इधर उधर गिर रही थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। और जब पुलिस ने कैथरीन से पूछताछ की तो उन्होंने बचने के लिए अपना झूठा नाम मैरी कैली बताया। हालांकि काफी पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इन्हें रात करीब 1 बजे के आसपास छोड़ दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अपने घर जाते वक्त कैथरीन को उस समय का सबसे खतरनाक सीरियल किलर जैक द रिपर मिला, जिसने कैथरीन को मार डाला। लेकिन जब बाद में कैथरीन की बॉडी मिली तो उसी दिन जैक ने अपने अगले विक्टिम की तरफ रुख कर लिया, और उस महिला का नाम इत्तेफाक से मैरी कैली था। फाउल बॉल। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स वगैरह में चोट लग जाना कितना ज्यादा दुखद होता है, लेकिन इस मामले में कोई भी एलिस रोथ जितना बदकिस्मत ना हो, यही अच्छा है। क्योंकि जब ये अपने दोनों ग्रैंडसन्स के साथ 17 अगस्त 1957 का बेसबॉल मैच देखने गई थी, तभी एक फाउल बॉल डायरेक्ट जाकर एलिस की नाक पर लग गई, जिसे शानदार बेसबॉल प्लेयर रिची एशबर्न ने हिट किया था। अब जाहिर सी बात है कि इनकी नाक में चोट आ गई, जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। लेकिन जब इन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा था, तभी इत्तेफाक से एक और बॉल ग्राउंड से उड़ते हुए आई और डायरेक्ट एलिस के घुटनों में जा लगी। हालांकि इतनी ज्यादा चोट लगने के बावजूद ये थोड़े दिनों में ठीक हो गई, पर रिची एशबर्न और एलिस की काफी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। खैर दोस्तों, ऐसा तो होता ही रहता है, क्योंकि खेलकूद के दौरान हम सभी को चोटें लगती रहती हैं। पर क्या कभी आपको इस तरह से खेलते वक्त चोट लगी है? क्योंकि हमें तो बहुत सारी चोटें लगी है। बाकी आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। बैलून BFFs। दोस्तों, अब इत्तेफाक से हुई इस दोस्ती के बारे में जान लीजिए, क्योंकि 2001 में लॉरा बक्सटन नाम की एक 10 साल की लड़की ने हवा में गुब्बारा उड़ाया,
जिसमें उसने अपना नाम और एड्रेस लिखा था और ये बैलून यूके से उड़ाया गया था। लेकिन जब ये गुब्बारा आसमान में जाकर जमीन पर गिरा तो ये 225 किलोमीटर की दूरी तय करके मिडलैंड के एक बैकयार्ड में जाकर गिरा। और जिस लड़की को ये गुब्बारा मिला उसका नाम भी इत्तेफाक से लॉरा बक्सटन था, जिसकी उम्र भी 10 साल की थी। और असली इत्तेफाक तो होना बाकी था, क्योंकि जब इन लड़कियों के पेरेंट्स ने इन्हें मिलाया तो ये पता चला दोनों की हाइट भी सेम है। यहाँ तक कि दोनों के पास एक 3 साल का लैब्राडोग और रैबिट मौजूद है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, दो बिल्कुल एक जैसे इंसानों को एक गुब्बारे ने मिला दिया, जहाँ ये दोनों अभी भी एक दूसरे से मिलती हैं। प्लम पुडिंग। अब हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जो जब कभी भी किसी पार्टी में प्लम पुडिंग खाता था तो उसे एक ही शख्स हमेशा दिखाई देता था। जी हाँ दोस्तों, एमिली डेस्चैम्स नाम के इस शख्स को सबसे पहले मिस्टर डी फॉर्टगिबू ने 1805 में प्लम पुडिंग के बारे में बताया था। लेकिन जब 10 साल बाद एमिली डेस्चैम्स वापस से किसी दूसरे रेस्टोरेंट में प्लम पुडिंग खाने गए तो उन्हें कोई और नहीं बल्कि मिस्टर डी फॉर्टगिबू ही सर्व कर रहे थे। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि 1832 में ये दोनों वापस से मिले, जहाँ एमिली डेस्चैम्स एक पार्टी में गए हुए थे और वहीं पार्टी में इनके सामने प्लम पुडिंग आई, जिसे देखकर ये मिस्टर डी फॉर्टगिबू के बारे में सोचने लगे। और दोस्तों इत्तेफाक देखिए, ये जैसे प्लम पुडिंग खाने जा रहे थे वैसे उनके सामने मिस्टर डी फॉर्टगिबू आ गए, जिनकी वहां पर होने की किसी भी तरह की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इन दोनों के साथ प्लम पुडिंग वाला ये इत्तेफाक वाकई अलग है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। कर्स ऑफ द 21st। दोस्तों इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है अगर कोई इंसान किसी चीज को लेकर अंधविश्वासी है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी चीज से अंधविश्वास को जोड़कर देख ही लेता है। ठीक ऐसे फ्रांस के राजा लुइस 16 नंबर 21 से काफी ज्यादा परहेज करते थे, क्योंकि अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो ये पता चलता है कि महीने की 21 तारीख को कोई भी काम नहीं करते थे। यहाँ तक कि जिस भी चीज में 21 नंबर जुड़ा होता था तो उससे ये 4 फुट की दूरी बनाकर रखने में अपनी भलाई समझते थे। और शायद इसीलिए ये तारीख इनके जीवन का जंजाल बन गई, क्योंकि 21 जून 1791 को इनको और इनकी वाइफ को देश के साथ विश्वासघात करने के जुर्म में पकड़ लिया गया। और फिर 21 सितंबर को उसी साल फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि 21 जनवरी 1793 को इनके जुर्म के लिए इन्हें मौत की सजा भी दे दी गई। मैसेज इन अ बोतल। दोस्तों अक्सर हम बोतल के अंदर छुपे मैसेज के बारे में सुना करते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोगों को ऐसे मैसेज कभी मिलते हैं। पर मार्क एंडरसन नाम के एक शख्स को 2006 में दुनिया में अब तक का पाया गया सबसे पुराना मैसेज मिला, जहां अपने फिशिंग बोट जिसका नाम कोपियस था उसमें सफर कर रहे थे। तभी उन्हें एक 92 साल पुरानी बोतल मिली, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। ऐसे में दोस्तों ये काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और ये किस्सा इन्होंने अपने फिशरमैन फ्रेंड एंड्रू लीपर को भी बताया। पर दोस्तों सबसे बड़ा इत्तेफाक तो देखिए, जब ये इस आदमी के 6 साल बाद एंड्रू उसी कोपियस नाम की जहाज पर सफर कर रहे थे तो उन्हें भी वही बोतल मिली जो उनके फ्रेंड को 6 साल पहले मिली थी, जिसकी वजह से मार्क को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था। 20 years old बुलेट। दोस्तों हमारा ये इत्तेफाक वाकई में आपको हैरान करके रख देगा, क्योंकि आप शायद सोच भी नहीं सकते कि किसी शख्स को एक बुलेट शूट करने के 20 साल बाद मार दे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी 1893 में शुरू हुई, जहाँ एक हेनरी नाम के बिजनेसमैन ने अपने पार्टनर को धोखा देकर किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली, जिसकी वजह से हेनरी के पार्टनर ने सुसाइड किया। ऐसे में दोस्तों उस लड़की के भाई ने हेनरी को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझकर उसे मारना चाहा, जिसके लिए उसने हेनरी के ऊपर गोली भी चलाई। लेकिन गोली हेनरी के गाल को छूते हुए पेड़ में जा लगी, जिसकी वजह से हेनरी तो बच गए। बाद में उस लड़की के भाई ने 20 साल बाद उस पेड़ को गुस्से में जलाने की कोशिश की। अब दोस्तों जब पेड़ के पास धमाका किया गया तो वो बुलेट 20 साल पहले उसी में फंसी थी, वो डायरेक्ट जाकर उस लड़की के भाई जिसने 20 साल पहले गोली चलाई थी उसे ही जा लगी। यानी कि उसे उसके कर्मों की सजा खुद उसी ने दी, क्योंकि जाहिर सी बात है कानून को अपने हाथ में लेकर किसी को मारना कहीं से भी सही नहीं है। बाकी दोस्तों आज इत्तेफाकों का इस सिलसिला यही खत्म होता है। हम फिर लौटेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप फटाफट हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें।